हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज क्लास 10th का हम लोग बहुपद का एक लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि आज जो भी बात रिमेनिंग है बहुपद में उसे आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हमने देखा था ये कि कौन से बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में शून्य की परिभाषा देखी थी कि शून्य किसे कहते हैं। हमने वहां यह देखा था कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद में रख देने के बाद बहुपद को जीरो कर दे वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यह बात हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और हमने यह भी देख लिया था कि रैखिक बहुपद कितने शून्यक निकल सकते हैं, द्विघात बहुपद कितने शून्यक निकल सकते हैं और त्रिघात के कितने शून्यक निकल सकते हैं। वहां हमने देखा कि रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक शून्यक निकल सकते हैं। हमने देखा था कि वहां पे द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक निकल सकते हैं। और हमने देखा था कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक निकल सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है, इसके बारे में बात की थी हमने, जो मैंने आपके डिस्प्ले पे दे दिया है कि किसी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। इट मीन्स गुणांक मतलब क्या, ये गुणांक ए स्क्वायर के गुणा में जो है ये बी जो है और ये सी, इनमें और उनके शून्यकों में क्या संबंध, क्या मतलब क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा था कि रैखिक बहुपद में तो कोई रिलेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है रिलेशन, क्यों नहीं होता है? क्योंकि रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रखना। यानी कहने का मतलब है अगर रैखिक बहुपद के शून्यक की हम बात करें तो रैखिक बहुपद का जो भी शून्यक निकलेगा, यानी रैखिक बहुपद के जो भी आप शून्यक निकालोगे, शून्यक निकालना मैंने सिखा दिया है लास्ट क्लास में, वो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। ये संबंध हुआ इनके गुणांक और इनके शून्यकों के बीच में संबंध। तो ये तो बड़ा आसान था, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो वहां हमने क्या देखा था कि जब किसी द्विघात बहुपद को आप तोड़ोगे तो उसके कम से कम दो शून्यक आएंगे, और दो शून्यक में एक को मान लोगे आप अल्फा और दूसरे को मान लोगे बीटा। तो अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद यानी कि शून्य का जो योग होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। उसके बाद में देखा था कि शून्य का जो गुणनफल होता है जिसे हम अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा कहते हैं, वो सी बाई ए के बराबर होता है। तो सी मतलब क्या, अचर पद, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यानी कि ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। लास्ट क्लास में हम बात देख लिए थे। आज की क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, आज क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, मेरे कहने का यह मतलब था कि मान लीजिए अब लास्ट क्लास में आपने क्या देखा कि अगर द्विघात बहुपद आपको दिए हो तो आप उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। यानी अगर द्विघात बहुपद आपको दिया हो तो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस यानी मूल्यों का योग या मूल्यों का गुणनफल आप कैसे निकालते हैं, ये आपने देखा था। लेकिन अब सवाल रिवर्स करेगा। रिवर्स मतलब कि अगर सवाल में आपको मूल्यों का योग या मूल्यों का गुणनफल दिया रहेगा या फिर यानी दो मूल्य जो होते हैं अल्फा और बीटा वो आपको दिए रहेंगे, आपको बोलेगा सवाल पीछे चलिए यानी कि द्विघात बहुपद हमको निकाल के दिखाइए। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। ये जो बातें मैंने लिख रखी है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसके बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1, और मान लीजिए आपसे ये कहा है कि शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, मूल्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको सवाल में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है मान लीजिए 1। यह आपके बीटीसी बुक का सवाल है जहां आपको सवाल इस तरफ से मिल जाएगा 1/4 इंटू 1। तो यानी पहला होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। यानी सवाल में आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूल्य शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालिए। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। इसके बाय में नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसके बाय में नहीं कुछ होता तो 1 होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद आपको रटने वाला एक तरीका आपको पता होगा जो आप जानते हैं और करते होंगे, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन बेसिक तरीका क्या है जो कभी आप भूलोगे नहीं, वो तरीका बताता हूं मैं आपको। पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर जो भी आया है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। यानी कि माइनस बी बाई किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ओके, आप कहोगे सर कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया होता है किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे ए बराबर कितना है 4 और यहाँ पे 1 बराबर कितना है 1।
इसका मतलब आपको a दोनों जगह बराबर करना होगा, क्योंकि एक द्विघात बहुपद में दो a नहीं हो सकते। a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक द्विघात बहुपद में दो प्रकार के a नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए a डिफर कर रहा है, a डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बराबर कर देना है। इसको एक को ऐसे बदलो कि ये 4 आ जाए तो बराबर हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 1/1 को आप 4 से ऊपर भी गुना कर दे और 4 से नीचे भी गुना कर दे, तब आपका हर बराबर हो जाएगा। 4 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4। अब बताइए, अब ये जो आपका था ये ऐसे आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये अब c/a के बराबर है। देखिए यहाँ पे a बराबर 4 और a बराबर 4, तो जब भी हर बराबर ना हो तो आप गुना करके ऊपर नीचे उसको बराबर कर लेना जितना ऊपर दिया होगा, ठीक है। अच्छा तो आप बताइए, आप a बराबर क्या निकला आपका, तो आप बोलेंगे सर 4, a बराबर 4, a बराबर 4। अच्छा मैं बोलूँ b बराबर क्या निकला, तो -b बराबर 1 है। दोस्त यहाँ पे देखना, -b बराबर क्या है, 1 है, -b बराबर 1, इसका माइनस चल जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, -1। अच्छा और a b c बराबर कितना है, आप बोलोगे सर 4, तो चलिए 4। आप बताइए, आपको a पता लग गया, b पता लग गया और c पता लग गया, तो आपको द्विघात बहुपद नहीं निकलेगा। कैसे, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, बहुपद का जो रूप होता है वो किस तुप का होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अब बताइए, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है और x का गुणांक b कहलाता है, जो अचर पद होता है वो हमेशा c कहलाता है। तो x स्क्वायर का गुणांक यानी a बराबर कितना आप देख रहे हैं, a बराबर आपको 4 है, तो एक की जगह आप 4 रख दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस, तो b की जगह कितना है -1, तो b की जगह अगर -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1 को आप लिखोगे नहीं तो आप हो जाएगा सीधा x, और प्लस c बराबर कितना है 4। ये लीजिए आपका द्विघात बहुपद बनके तैयार है, अगर आप इस अकॉर्डिंग निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर आपको दिया है, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि आप कैसे अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपली वे में आपको बस ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। कभी कभी आपको सवाल में एक प्रॉब्लम आएगी छोटी सी, कि आपका a और a मैच नहीं करेगा, यानी यहाँ a और यहाँ का a देख रहे थे आप, मैच नहीं कर रहा था आपका, यहाँ 4 था और यहाँ 1 था, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने सिंपली आपने इसको बराबर करने के लिए जितना से इसको बराबर करना उतना से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना किया आपने, ये तो आप बचपन से जानते हैं, यानी कि आप प्राइमरी स्टेज से ये बात जानते हैं। बराबर किया आपने ABC लिख दिया, और आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने a की जगह a दे दिया, b की जगह b दे दिया, c की जगह c दे दिया। सबसे आसान और सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। एक और है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उससे अगर आप निकालना चाहें तो उससे भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो क्लास का कंसेप्ट है कि आपको कंसेप्ट देना, तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका। तो चलिए, एक तो आपने देखा सवाल की जिसके नीचे में बराबर नहीं था, एक मैं आपको दिखाता हूं आपके बुक का ही क्वेश्चन, एक मैं आपको अपने बुक का ही क्वेश्चन दिखाता हूं, आपके अपने बुक का, तो जो कि आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सवाल कैसे बनेंगे। यानी सिंपल सी बात है इस पे, कि अगर मान लीजिए आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ और यहाँ पे कहूँ मैं 4 और 1, यानी कहने का मतलब 4 1 कहने का मतलब ये है कि अगर मूल्यों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 1, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप कैसे कहने का मतलब है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो फटाफट कुछ नहीं करना है। इसके बारे में कुछ क्या है 1, इसके बटा में कुछ क्या है 1, दोनों का a है बराबर है यहाँ पे देखिए, तो बराबर करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मूल्यों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/1, तो -b/ किसके बराबर होता है a, और ये होता है c/ किसके बराबर a। तो आप फटाक से a बराबर देखिए, a बराबर यहाँ पे क्या था, बराबर था, जिसमें बराबर करने की जरूरत पड़े वही करना, जहां हो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर देखें यहाँ पे b बराबर कितना था 4, तो ये माइनस के पास चल जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। और बताइए आपका जो द्विघात बहुपद का रूप होता है वह कैसे होता है, यानी द्विघात बहुपद का जो आपका रूप होता है वो कैसा होता है, यानी कि ax स्क्वायर होता है प्लस bx और प्लस क्या होता है c। तो चलिए a की जगह दे देते हैं, a की जगह कितना दे दे 1 x स्क्वायर प्लस b की जगह कितना दे दे -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा -4x और प्लस c की जगह कितना दे दे आप 1। यानी अगर फाइनली आप देखें 1 आप नहीं लिखेंगे, आप 1 नहीं लिखा जाता है, तो x स्क्वायर -4x प्लस
1, ये जो आपका निकल के आया वो आपका द्विघात बहुपद हो गया। यानी कहने के बाद दो कंडीशन बनती है एग्जाम के सवाल में आपकी, यानी इससे आपकी दो कंडीशन बनती है। एक, अगर द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, अगर द्विघात बहुपद आपको दिया गया है तो उसका शून्यक आप निकालें, ओके। और दूसरा कंडीशन, शून्यक आपको दिए गए हैं, आप द्विघात बहुपद को निकालिए। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, ध्यान देना। अभी यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो आपने आसानी से निकाल लिया। कभी कभी सवाल में क्या करता है, कहता है मूल्यों का योग गुणनफल नहीं देता है, बोलता है कि शून्यक आपको दिए हुए हैं, यानी अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है और बीटा बराबर इतना दिया हुआ है। तो सवाल को पढ़ने में ध्यान रखना, अगर सवाल में अल्फा और बीटा बराबर, यानी अल्फा बराबर 1 दे रखा है, बीटा बराबर 4 दे रखा है, तो ये मत मान लेना कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है ये मत मान लेना। सवाल को ध्यान से पढ़ना कि देखना क्या मूल्यों का योग या मूल्यों का गुणनफल, यानी शून्यकों का योग या शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, या फिर केवल शून्यक दिए हुए हैं। अगर केवल शून्यक दिए होंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना, 1 प्लस 4 तो हो जाएंगे आपके 5, और फिर गुणनफल भी निकालना, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुने 4 आप हो जाएंगे 4। अब जो है कि आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 आया है। उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाइएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फटाफट क्या करते हैं, बिना सवाल पढ़े उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। नहीं, सवाल को आप ध्यान से पढ़ना, ये देखना कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है या केवल अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी केवल शून्यक दिए हुए हैं या शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। और बनाने का तरीका तो बिल्कुल आपका सेम टू सेम यही होगा, बस आपको सवाल पकड़ने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, दो कंडीशन इनमें बनने थे, दो कंडीशन हमने पढ़ लिया। अब जो लास्ट कंडीशन बनता है हमारा, बनता है इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टर्म है, सबसे लास्ट जो कंसेप्ट है वो है बहुपद का भाग। आपने बहुपद का भाग तो पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज से क्लास में आपको बहुपद में भाग करना सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम बहुपद का भाग देखेंगे, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम भाग करेंगे। उसके बाद भाग करने के बाद जो तरह तरह की जो बातें आती हैं, तरह तरह के जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं एक भाग के माध्यम से आपको समझा दूंगा, आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बेसिक फंडा क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद का भाग कैसे होता है। चलिए, तो एक बहुपद का भाग एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। आपके डिस्प्ले पर जो एग्जाम्पल आपके बुक का दिख रहा है उसी को हम बनाएंगे। अगर आपको आता हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करना, आप क्या करना कि उसे बनाना। तो आपके डिस्प्ले पे जो आपको सवाल दिख रहा है, हम उसके माध्यम से यानी भाग के सारे कंसेप्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कंसेप्ट आपके बुक में दिए गए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे, क्या उनके लिए आपको पहले भाग आता है? तो चलिए पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं। जो पहला सवाल है, हमारा पहला एग्जाम्पल है कि px, यानी एक बहुपद px है। px और qx क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था बहुपद की क्लास में कि px और qx बहुपद को इंडिकेट करने का, दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। इससे ये पता लग रहा है कि px ये एक अलग बहुपद है, qx ये एक अलग बहुपद है, ठीक है। जहां पे x क्या है, चर है, वेरिएबल है, ये बात बता रहा है यहाँ पे। तो px जो है यानी कि एक गुणनखंड बहुपद आपका ये है और दूसरा बहुपद ये आपका है। तो बड़े वाले बहुपद में, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे px को qx से भाग दें, यानी कि इससे आप भाग दें, और भाग देने के बाद आप भागफल लिखें और शेषफल लिखें। बड़ी सिंपल सी बात है, भाग तो आपको आती होगी। तो बेसिकली आप भाग पे फोकस करना, अगर भाग आ गया तो खेल खत्म है, बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है खाली वो समझोगे, काम हो जाएगा। अच्छा, बचपन में आपने भाग दिया होगा, 5 अगर 2 से भाग दिया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे इसको मान लेते हैं, चलिए px, और इसको मान लेते हैं, मान लीजिए qx। मानने में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं यही सवाल लिखूं कि 5 में 2 से भाग दें और भागफल और शेषफल लिखो, तो आप फटाक से क्या करोगे, 2 दूना क्या कर दोगे, 4 और 1। आप बोलोगे सर भागफल यानी कोसेंट, सर 2। आप कहोगे सर शेषफल, ये लीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। मैंने कहा बड़ी बहादुरी की बात है, बिल्कुल कंडीशन यही है। लेकिन आइए देखते हैं कि बीजगणित में हम भाग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज की क्लास में भाग को कवर करूंगा। अगर आपको लगे कि भाग समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे भाग को बनाने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका आज दिखा रहा हूं कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से आप भाग कैसे करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग करना आप सीखें, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं भाग की ओर चलता हूं, ठीक है। यहां अगर मैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को अगर भाग करें आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो क्या होने वाला है? चलिए, अच्छा इस भाग को मैंने अभी मिटाया नहीं है। इस भाग में क्या प्रक्रिया थी,
आप क्या जब आप 5 में आप 2 से भाग दे तो क्या आपने सोचा था? आपने सोचा था कि या तो 5 को पूरा पूरा काट दिया, यानी 2 के टेबल पढ़े, 2 के पहाड़े पढ़े, 5 पूरा पूरा कट जाए। अगर ना कटे तो उससे 5 से कम लगा दिया जाए। तो क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं था इसलिए आपने 4 लगा दिया, ओके, और आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, अगर नहीं कटेगा उसके टेबल में, अगर वो नहीं आएगा तो रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी शेषफल आपका बच जाएगा जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इससे भाग देना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इससे भाग देना है आपको इसमें। तो आप कैसे भाग देंगे, मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको। शायद यहाँ पे क्यू होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा। अब यहाँ देखें आप, अगर मान लीजिए इसका पहला पद क्या है इस बहुपद का, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर। मैं आसान तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं कर रहा है इसमें इस भाग से थोड़ा हट के चलना है। इस भाग में क्या नियम था कि अगर मान लीजिए 2 के पहाड़े में अगर 5 नहीं आया तो उसको कम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, यानी कहने का मतलब कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल हल्का चेंज है कि ये जो पहला पद है इसको आप ध्यान में रखेंगे, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद आप ध्यान रखेंगे। ध्यान देना, जिससे भाग दे रहे हैं जिस बहुपद से उसका पहला पद ध्यान में रखेंगे, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद ध्यान में रखेंगे, और इस पद को इस पद से मिलाने की आप कोशिश करेंगे, यानी दोनों बराबर हो जाए। कैसे? तो सिंपल सी बात, अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो इसके पहले पद से इसके पहले पद को भाग दे दो पटाख से। तो एक्स क्यू को अगर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, ध्यान देना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो एगो एक्स बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? कि एक्स क्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स गुने एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुने एक्स। तो ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, कितना बचा, एक एक्स बचा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं भाग करने का। तो इस पहले पद से इस पहले पद में आप जिससे आप भाग दे रहे हो उसके पहले पद में आप भाग दे देना, ओके। तो आपने दिया भाग, तो कितना आया, बोलो सर एक्स आया भाग देने पे, ठीक है, एक्स आया तो एक्स से गुना कर दो। पहला मर्तबा किससे लगेगा, एक्स से लगेगा। तो एक्स से लगेगा तो आप भाग तो इससे दे रहे हो, तो एक्स में दोनों से गुना करके यहाँ पे आप लिख दो, कंडीशन आपको पता लग गई होगी। तो चलिए एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, देखिए बराबर आ गया। फिर एक्स को -2 से गुना करोगे तो हो जाएगा -2x, ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको पता है कि अगर ये आप पता है कि माइनस करोगे, माइनस में नीचे में सिंबल चेंज करोगे, भाग में आप करते आ रहे हो, यहाँ आपने माइनस किया था ना, तो चलिए यहाँ भी आप माइनस करोगे। ये प्लस था तो इसको क्या करें, क्योंकि दोनों को काटना है, अगर खत्म करना है तो यहाँ क्या करना होगा, ये प्लस क्या करना होगा, माइनस। अच्छा, ये माइनस तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको पता है नीचे का सिंबल चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों सिंबल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको आपने इतनी मेहनत से बराबर किया, उसको उड़ाना होगा ना, भाग को कम करना होगा ना, तो एक प्लस एक माइनस हो गया, काट दिए। यहाँ कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे एक के साथ किया तो सबके साथ करें, 20 गणित का ही नियम बनता है। अगर किसी बहुपद में एक को आप छेड़ोगे तो सबको छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने प्लस को माइनस किया तो नीचे वाले बहुपद को चेंज किया है ना, तो इसका भी माइनस क्या करना होगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये और ये क्या एक परिवार है, परिवार वाली बात, तो जुड़े घटेगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स है, तो आप इसको ऐसे ही उतार दें, ये माइनस है तो -3x², और यह माइनस नहीं रहा, क्या हो गया, प्लस, तो +2x, ठीक है। एक बार में एक अंक उतारेंगे, आपको पता है। चलिए अब क्या करते हैं, फिर वही बात, अब इसको इसमें आपको भाग देना है भाग ना। अच्छा एक बात, एक बार में एक अंक उतारोगे ना, तो आपने तो अभी इसको ऐसे ही उतारा, अगला अंक कितना है 5 है, इसको 5x को आप उतार दो। तो जैसे ही आप 5x उतारोगे तो 2x और 5x जुड़ के कितना हो जाएगा, यही देखे ना, 5x और 2x कितना हो जाएगा जुड़ के, तो आप बोलोगे जुड़ के हो जाएगा सर 7x, क्योंकि एक अंक उतारोगे ना, अभी आपने इतना में भाग दिया, तो ये अंक तो आपको उतारना होगा, तो 3x² तो आ गया, चलो माइनस, और ये भी प्लस में था और ये प्लस, तो 5 2 कितना हो गया 7x। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, अब इसमें भाग देना है, तो इसमें भाग देना है इससे, तो चलिए इसमें इसके पहले पद में इसके पहले पद से फिर भाग देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि -3x² में इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं, x² कट जाए, कितना बचा -3, यानी अब -3 बार में लगाओगे आप, यानी अब जो लगेगा वो -3 बार लगाओगे, ठीक है। तो -3 को आप x² से गुना करो तो आपका हो जाएगा -3x², देखिए बराबर आ गया। फिर -3 को आप 2 से गुना करें, यहाँ पे देखें आप 2 से गुना करें तो माइनस प्लस 3 दूना 6, देखिए आपका बराबर आ गया। फिर वही बात, आप सिंबल को चेंज करके माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कट जाएगा। कट जाने के बाद ये 7x अलग उतर जाएगा, ये +6 नहीं रहा, क्या बच गया -6। तो -6 यहाँ पे तो है, और अब ये उतारोगे ना -3, तो -6 और -3 हो जाएगा माइनस कितना 9, ओके। अब इतना बच गया। अब बताइए मुझे कि अब बताइए मुझे कि x² में आप कितना से
गुना करोगे कितना आपका बचेगा। तो मुझे अब लगता है कि आपका सवाल एंड पे आ गया, यानी आपका सवाल अंत पे आ गया है। अगर आप चाहें, वैसे तो भाग में आप 0 मर्तबे लगाते थे, लेकिन इसमें 0 लगाने के लिए प्लस 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। मुझे जहां तक लगता है कि आपका आंसर निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर यहाँ पे आप कहो, अगर यहाँ पे आप कहें कि सर क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे कहोगे मेरा भागफल जो है वो आया है x-3 और जो मेरा शेषफल है वो आया है 7x-9। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल से आपने देखा कि भाग करने का क्या तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है, जिससे आप भाग दे रहे हो उसके पहले पद को उसके पहले पद से जिसमें भाग उसको बराबर करना है। ठीक है, और आपने सीक्वेंसली आपने देखा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या बनती है। यहाँ आपको केवल कह रहा था भाग और भागफल लिखने के लिए, भागफल और शेषफल तो आपने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये बात अंदर से पता लगी कि आप भाग जान गए, और आपको लग रहा है कि आप भाग जान गए, तो अब जो भी टर्म एंड कंडीशन आने वाले हैं उसको आप सॉल्व कर लिए। कैसे, मैं कंडीशन बताता हूं, दो सवाल को बदलता हूं। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, बताइए कि QX PX बहुपद QX PX का गुणनखंड है, गुणनखंड है या गुणनखंड। आपसे पूछेगा कि चेक कीजिए क्या QX PX का गुणनखंड है, तो सिंपल सी बात है, गुणनखंड चेक करने के लिए भी आपको भाग देना होगा। आप भाग देना, अगर आपका शेषफल 0 आ जाए, अगर आपका शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कुछ ना बचे, तो आप बोलेंगे हाँ इसका ये गुणनखंड है, भाग तो वही देना होगा। तो ये पूछा जाएगा कि ये जो PX जो गुणनखंड है, बहुपद है, क्या ये QX का गुणनखंड है। और आपको पता है जब किसी भी बहुपद में उसके उस बहुपद के गुणनखंड से भाग देते हैं तो उसका जो कहने का मतलब शेषफल है वो हमेशा 0 आता है। तो यानी कहने के बाद यहाँ अगर इस सवाल को देखें तो यहाँ सवाल में केवल आपको भागफल और शेषफल कहा था लिखने के लिए, लेकिन सवाल अगर ऐसे बोलता कि चेक कीजिए कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, तो आप सिंपल से इसमें से भाग देते और शेषफल देखते। शेषफल अगर 0 आता, अगर मान लीजिए शेषफल 0 आता, तो आप कहते ये इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो आप बोलते ये इसका गुणनखंड क्या है, नहीं है। लेकिन इस सवाल में देखिए शेषफल तो 7x-9 आ गया है, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन आने वाले सवाल में अगर आपसे पूछे, बोले कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, चेक करो, तो फटाक से भाग देना, और भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप बोलना गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 ना आए तो बोलना गुणनखंड नहीं होगा। तो बस इतना ही बेसिक क्लास था इसमें, और कुछ छोटे छोटे टर्म्स है वो आप जानते होंगे, लेकिन बेसिक जो क्लास है आपका यही है। तो आज जो है हमने जितने भी रिमेनिंग पार्ट थे, यानी जितने बचे हुए पार्ट थे बहुपद को, उसको क्लियर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास, यानी अगला जो 10th क्लास शुरू होने वाला है, जिसमें हम समीकरण में जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करेंगे। वहाँ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।